औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, राजा हारून का आपको इस्लाम। आज हमारे साथ अज़हरा की ऐसी एक सियासी शख्सियत मौजूद है जो हमारे मेहमान है, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पिछले कई सालों से वो इक़्तिदार में है और 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पहले 5 साल सूबाई वज़ीर रहे, सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन और सूबाई वज़ीर इत्तलात, और मौजूदा 2 सालों से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं। शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो हम सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएंगे 7 सालों से उन्होंने जो इक़्तिदार में है, इससे पहले भी वो MP रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में MNA इनकी मिसेस रही है, उस वक्त उन्होंने क्या किया। लेकिन जो मौजूदा 7 साल से इक़्तिदार में है, इनसे जानते हैं पहले इनकी कारकर्दगी, फिर इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी मुश्ताक साहब, 7 साल से आप इक़्तिदार में हैं, 5 साल आपने पहले गुजारे, 2 साल से आप स्पीकर हैं और जब सूबे का चौथा बड़ा ओहदा है अगर देखा जाए, तो आप 7 सालों में आपने एबटाबाद के लिए क्या किया और आपसे पहले जो हुकूमतें रही हैं, जिससे पहले अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून के लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, आपकी हुकूमत में और आपके इक़्तिदार में आने से और पहले लोगों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा हारून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे, आपके वेब चैनल को दिन ब दिन ये ग्रो कर रहा है और आप आवाम की मसाइल को उजागर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपने हमारी कारकर्दगी की बात की है या तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की बात की है, मेरे ख़्याल में आप एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं। प्रेस क्लब से आपकी बड़ी देर पुरानी वाबस्तगी है और तमाम मामलात पे आपकी नज़र है। आपसे बेहतर शायद कोई भी नहीं जानता, लेकिन चूँकि आपने क्वेश्चन किया तो मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि आप इतना वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे हमारे तहरीक इंसाफ की इन दोनों हुकूमतों के दरमियान जो तरक्याती काम हुए, या माजी में PMLN की हुकूमत रही बड़ा अरसा और बड़े बड़े अहम ओहदों पे यहाँ की शख्सियात जो हैं वो इलेक्टेड फाइज रहीं, बट अनफॉर्चुनेटली पी नट के बराबर भी उन्होंने एबटाबाद के आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। सबसे जब पहले मैं हायर एजुकेशन का मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि सूबे के तकरीबन हर ज़िले के अंदर यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं और एबटाबाद जो कि हब है एजुकेशन का, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा दारुल उलूम लेके उसके अंदर कैंपस शुरू किया था हज़ारा यूनिवर्सिटी ने। तो मैंने सबसे पहला इसको टारगेट किया और मैंने तय किया कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊँगा, जो कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वहाँ आलीशान इमारतें तामीर हो रही हैं, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बहुत सारे डिसिप्लिन उसमें आ चुके हैं। और मैं कल नहीं हूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये यूनिवर्सिटी हमेशा मेरे नाम को ज़िंदा रखेगी कि किसी की एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ मैंने बाकी तमाम शोबों में अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो पता नहीं कितने अरब रुपए बनेंगे, लेकिन ये आपके सामने मासेरा रोड, ये मरी रोड जो है, इसकी बुरी हालत होती थी और 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक चौक हो जाती थी और यहाँ से चौक होकर नथिया गली तक चौक हो जाती थी। तो मैंने इस पर तवज्जो दी और 1 बिलियन से हमने इस रोड को डुअलाइज किया। फिर हम ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट लाए एबटाबाद के लिए। उसमें आप देखें मैंने सारे पार्क बनाए हैं। आप शिमला पार्क देखें, कोई 21 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनाया और बाहर से जो भी आता है वो हैरान रह जाता है कि एबटाबाद के अंदर इतना खूबसूरत पार्क। मलकपुरा में हमारे पास जेल के सामने ज़मीन थी, वहाँ हमने एक इंतहाई खूबसूरत पार्क डेवलप किया। जनाब बाग पहले का देखें और आज का देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा, उसको हमने डेवलप किया। शहर की तमाम सड़कें जो हैं हमने बनाई, सिटी की और इवन कैंटोनमेंट के भी एरिया में बहुत सी सड़कें हमने तामीर की। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 जब मैं 2013 में इक़्तिदार में आया तो उस वक़्त पेशावर और मर्दान में ये सर्विस थी सिर्फ। मुश्ताक साहब ने जैसे आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अज़हरा और एबटाबाद के रहनुमा में जुर्रत नहीं थी वो अपने काम करवा सकते अपनी हुकूमतों से, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा DHQ अस्पताल जिसका अभी आपने DSP जो आपका है
PSDP से आपने अपनी मंजूरी ले ली है, 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2015 में परवेज़ खटक साहब के दौर में भी मंजूरी हुई थी। वो उस वक्त जब एबटाबाद का उन्होंने दौरा किया था खटक साहब ने, तो उन्होंने यकीनदहानी कराई थी कि 2016 में मुकम्मल हो जाएगा। एक वो नहीं हुआ। बाईपास जो है वो दिसंबर में मुकम्मल होना था। अभी हमें पता चला है अपने ज़रा से कि अभी आपके पास फ़ंड नहीं है, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा। और उसके बाद आपके एबटाबाद शहर में आपने बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, लेकिन ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। क्या आप अपनी इसको कमज़ोरी नहीं समझते, या आपके पास कोई अख्तरात तो आपके पास है, या आप इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे? देखें, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ अल्लाह का शुक्र है, और ये एबटाबाद के अवाम का ही बेसिक एहसान है, अल्लाह की करम नवाजी है। फ़ंड्स सूबे में मौजूद हों और मैं ना ला सकूँ, ये पॉसिबल नहीं है बात। लेकिन अगर फ़ंड्स नहीं हैं तो उसके अंदर से फिर थोड़े फ़ंड्स के अंदर से साथ साथ मैनेज करते रहते हैं, हाँ वो TMA एरिया है या कंटोनमेंट है। नंबर 2, जितने भी रोड से ऊपर नाले हैं बरसाती या नीचे, जो कि एक्सक्यूज़ मी, नाला जब तक आते हैं, इन नालों की इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के बाद इनको पुख्ता भी किया जाए और गहरा भी किया जाए। और हर साल बाल सफाई जैसे होती है सर्दियों में, इसकी फिर सफाई की जा सकती है जब ये पुख्ता हो जाए। अगर ये नाले सारे, ये जो पूरा एक जाल है, ये पुख्ता हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पानी को रास्ता मिल जाएगा और वो स्पीडली निकलेगा। लेकिन ये एक बड़ी स्कीम है। अब इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी कोशिश कर रहे हैं और जायका से भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें इसके लिए फ़ंड दे दें, और उम्मीद है कहीं ना कहीं से हम इसके लिए फ़ंड लेने में कामयाब हो जाएंगे। आप पर उम्मीद है कि असद कैसर साहब एबटाबाद के लिए आस्टर ट्रफ इंशाअल्लाह लगवाएंगे? पूरी दूसरा मदद मुश्ताक साहब, ये बड़ी एक अफवाहें आप कह लें या ग्राउंड रियलिटी कह रहे हैं, एक चीज़ गर्दिश कर रही है। एबटाबाद बोर्ड का जो 25 करोड़ रुपए का फ़ंड है, वो हरीपुर अकबर अयूब साहब ले जा रहे हैं वहाँ पर अपना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एबटाबाद बोर्ड का जो फ़ंड है वो एबटाबाद पे इन्होंने जगह भी ली हुई है 14 करोड़ रुपए की, इसके साथ वहाँ भी तो बन सकता है, या और जगह नहीं है तो उन्होंने खुद जो जगह हार की हुई है, तो ये हरीपुर अगर राजा साहब, होता ये है। मैंने आपसे ये बात सुनी है, मैं इसको चेक करूँगा इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, हम आपको पिछले 25 साल से जानते हैं। मेरा जो सादा सा सवाल है, हम देख रहे हैं पिछले 7 साल से आप माशाल्लाह प्रो सियासतदान हो गए हैं, और अपने जो सपोर्टर्स, जो ख़ास लोग हैं, उन्हें तो आप माशाल्लाह कंपलसेट करते हैं, ख्वाह जाप हो, ट्रांसफ़र हो। लेकिन अभी आप कुछ थोड़ा सा स्माइल तो ज़रूर देते हैं, और मुस्कुराता हुआ आपका जो चेहरा है उसके साथ आप लोगों को टाल देते हैं। ये आपके बारे में शहर में बात गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, टालने वाली बात बिल्कुल गलत है। मैं तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करता हूँ, ये नहीं देखता कि ये मेरा वोटर है या नहीं है। जो भी मेरे पास आ जाता है मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि सबके काम हो ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। अब हर जगह पे गली पक्की हो जाए, हर जगह पे, तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं, जैसे जैसे फंड्स आते हैं उसको करते रहते हैं। इसी तरह नौकरियों की सूरत हाल है कि नौकरियां जो है वो मेरिट के ऊपर हैं। आप अप्लाई करते हैं, NTS टेस्ट होते हैं या कोई भी टेस्ट, और उसके बाद फिर क्लास 4 इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, लेकिन जितनी भी होती हैं उसी यूनियन काउंसिल के लोग जो हैं उसमें लग जाते हैं। तो होता यह है कि एक बंदा जब किसी जगह से भर्ती हो जाता है तो वहाँ के 100 नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये क्यों हुआ। तो सोचना ये चाहिए कि यार ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला ने इस जगह इसका रिज़्क लिखा हुआ था। मैं कौन होता हूँ किसी को रिज़्क देने वाला, मैं तो ख़ुद अल्लाह ताला का मोहताज हूँ रिज़्क के लिए। तो ये इस वजह से ज़रूर लोगों में होती है, वो समझते हैं हमारे हाथ में नौकरियाँ हैं, जबकि नौकरी अल्लाह ताला के हाथ के अंदर होती है, और जिसका नसीब होता है, मुकद्दर होता है, वो उस तरीके से उसको मिल जाती है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश रही भी है और रहेगी भी इंशाअल्लाह कि हमारे इलाकों से बेरोज़गारी जो है मुमकिन हद तक ख़त्म हो सके। मुश्ताक साहब, पिछले 7 साल से, इससे पहले भी, लेकिन 7 साल से इक़्तिदार में आप एबटाबाद प्रेस क्लब की भरपूर तरीके से सरपरस्ती कर रहे हैं, और पिछले 5 साल में आपने परवेज़ खटक साहब के दौर इक़्तिदार में बड़ी अच्छे तरीके से आपने एबटाबाद प्रेस क्लब को फंडिंग करवाई है, और आज स्पीकर आपने वज़ीर आला साहब को यहाँ पर ले आए, आपने फंडिंग का ऐलान करवाया। क्या एबटाबाद प्रेस क्लब के जो जर्नलिस्ट हैं, हम वो ये यकीन रखें कि जो उनका 1 करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट किया गया है वो उनको इंशाल्लाह इस साल मिल जाएगी? देखें, मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ अल्लाह के फजल से। ये वज़ीर आला की अनाउंसमेंट है, इंशाल्लाह ये आपको इस साल में ज़रूर मिलेंगे।
तो ये साफ़ियों के लिए खुशखबरी है, आपका वादा पूरा बिल्कुल होगा। आपका हक है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, डायरेक्टिव उनके मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये पैसे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, पिछले दिनों जो PTI की आपकी नई तंजीम साजी हुई है, इनकी अलग बर्दारी भी हुई है और वहाँ पर हमने देखा है SOP का ख्याल नहीं रखा गया। मनसेर से बड़ा जुलूस लेकर आए आपके MPA बाबर सलीम स्वाति साहब, और बहुत से लोगों की तरफ से ये बात भी सामने आई कि PTI की अपने MPA ख्याल नहीं रख रहे। एक दूसरा, PTI की जो तंजीम साजी हुई है उस पर अदालत में रेट पटिशन भी दायर की गई है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एज अ स्पीकर मुझे ज़्यादा इस तरह की तंजीमी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ना मैं होता हूँ। ये हमारे डिवीज़नल सदर और जनरल सेक्रेटरी और बाकी टीम जो है वो सारी काम करती है। कभी कभी मुझे भी मुशावरत में वो शरीक कर लेते हैं। तंजीम तो अब बन गई है माशाल्लाह हर जगह पे, और बड़ी अच्छी तंजीमें इन्होंने मुशावरत से बनाई हैं। लेकिन ये जो उस दिन की बात कर रहे हैं आप, ओथ सेरेमनी की, ये मैंने भी नोटिस किया है कि हम खुद जब इस पे अमल नहीं करेंगे, अब देखते हैं, मैं अब बड़े फंक्शनों में बिल्कुल नहीं जाता, ऐसे छोटी मोटी कोई 2-4 बंदों में चला जाता हूँ, आ जाते हैं। लेकिन हमें खुद SOPs पे अमल करना चाहिए। मैं खुद मास्क पहनता हूँ, अब भी मेरे पास पड़ा हुआ है, आपके इंटरव्यू के लिए मैंने उतारा है। तो ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुश्ताक साहब जी, DHQ अस्पताल की एक कैटेगरी कब तक मुतवक्का है कि ये मनसूबा कंप्लीट हो जाएगा? ये एबटाबाद के आवाम के लिए बहुत बड़ा मनसूबा है, ये कब तक? इंशाल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर। अब इसकी टेंडर स्टेज है जी, टेंडर लग जाए, किसी को तकमील कब तक? टेंडर अवार्ड हो जाए और बस इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारी तो कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इसकी तकमील हो। बात यही है कि डिपेंड करता है हर चीज़ फंडिंग के ऊपर, और हमारी ये कोशिश होगी, और गवर्नमेंट की हमेशा से कोशिश होती है कि जो मनसूबा एक चल जाता है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करे, नहीं तो एक्सकलेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं। फिर आप उस मुकर्रर मुद्दत में अगर पैसे नहीं दे सकते कॉन्ट्रैक्टर को तो वो रेट बढ़ जाते हैं, वो अरब की चीज़ 1.5 अरब में चली जाती है। सो हुकूमत हमेशा दाएं बाएं से करके पैसे जो है पूरे करती है, और मैं उधर बैठा हूँ इंशाल्लाह। अब एक मनसूबा हमने शुरू करना है और कर रहे हैं एबटाबाद का के दिल के अंदर, और यही नहीं इंशाल्लाह ये इसका काम मैं शुरू करवा लूँ। इसके बाद मेरा टारगेट वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है कि मैं इंशाल्लाह उस अस्पताल को भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाऊँगा, और वो सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए होगी, और सारी स्पेशलिटीज़ उसके अंदर भी हम अवेलेबल करेंगे। तो अभी 3 साल का वक्त है हमारे पास, इंशाल्लाह ये सारे काम अल्लाह के फजल से, मेरे अवाम की दुआओं से हम ज़रूर कामयाब होंगे इनको मुकम्मल करने में। शुक्रिया नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना है कि मुश्ताक अहमद गनी साहब का ये कहना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साफ़ कर रहे हैं। जो एबटाबाद के हवाले से आपने उनके मंसूबे सुने, जो पाइपलाइन में है, सबसे बड़ा मंसूबा DHQ अस्पताल एबटाबाद की एक कैटेगरी की तकमील और वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल को भी बनाने का आज़म किया जा रहा है। एबटाबाद बाईपास दमतोड़ जो है वो भी इंशाअल्लाह इनका कहना है जल्दी तकमील को पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से इनका कहना है कि बोर्ड की गफलत की वजह से नालों पर पुख्ता तजावज़ात काम कर दी गई है, जल्द मीटिंग करके इसका खात्मा किया जाएगा। उसके साथ साथ जायका और हुकूमत से भी कोशिश कर रहे हैं कोरोना की वजह से फ़ंड की अदम दस्तयाबी की है, ताकि हम एबटाबाद में ड्रेनेज का सिस्टम भी कामयाबी के साथ बना सकें। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपने और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।